मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, ईश्वर सदा हमारे साथ हैं। ईश्वर को पकड़ने का तरीका है उनका स्मरण करना, उनको बार बार याद करना, ये समझना कि ईश्वर सर्वव्यापी हैं, अंतर्यामी हैं, अनंत हैं, निराकार हैं, हमारे साथ एक हैं। क्योंकि वे हमसे कदापि दूर नहीं हैं, वे तो सृष्टि के आरंभ से ही हमारे साथ हैं और सदा सदा हमारे साथ रहेंगे। हम ही हैं जो उनसे दूर रहते हैं, क्योंकि हमारा मन दूसरी चीज़ों के लिए और अपने तुच्छ अहंकार के लिए संघर्ष करने में ही अति व्यस्त रहता है। हम सोचते हैं, हाय मेरे दिल को ठेस लगी, हाय मैं दुखी हूँ, हाय मुझे गलत समझा गया, ओह मुझे तो कोई भी प्यार नहीं करता। हम यह शरीर और अहम नहीं हैं, परंतु हमने खुद को अपनी भावनाओं, अपनी आदतों और अहंकार की सीमित चेतना के साथ एकाकार कर लिया है। हम ईश्वर के बच्चे हैं, उनके आनंद में प्रतिरूप। हम आनंद हैं, हम शांति हैं, हम अनंता हैं, हम अमरता हैं, हम शाश्वत हैं। तब तक संतुष्ट न हों जब तक आप अपने जीवन में इसका अधिकाधिक अनुभव नहीं कर पाएं। जब आपका जीवन नीरस अथवा दुखी होता है तो उसका कारण है कि आपने ईश्वर की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। आपने अत्यधिक चिंताओं और सांसारिक बातों की अपनी चेतना में घर कर रखा है और ध्यान में पर्याप्त समय व्यतीत नहीं किया है। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ईश्वर, जगत माता, परमपिता, सखा, प्रीतम प्रभु की तुलना में अधिक प्रमोदक, अधिक मनोन्मत्त करने वाला, अधिक आनंददायक, अधिक संतोषजनक हो। केवल ईश्वर ही हमारा एकमात्र सच्चा प्रेम है। अंतर में अपने अंदर प्राप्त सत्य ही व्यक्ति के जीवन को बदलता है। सत्य उतना ही पुरातन है जितना कि काल और जीवन, फिर भी यह नित्य नवीन है। जिस क्षण हम इसको अपना लेते हैं उसी क्षण यह हमारे लिए नवीन बन जाता है। हम किसी सत्य को बार बार पढ़ सकते हैं, यह मानते हुए कि हमारे लिए इसमें कोई व्यक्तिगत अर्थ निहित नहीं है। हम सोचने लगते हैं कि क्यों हम इसमें से कुछ भी ग्रहण नहीं कर पा रहे। इसका कारण है कि हमने अभी तक अपने अंदर उस सत्य को अनुभव नहीं किया। सत्य कहीं बाहर से हमारे अंदर रोपित नहीं किया जा सकता, इसे अंदर से बाहर लाना होगा, अन्यथा यह हमारे लिए सदा अवास्तविक ही रहेगा। कभी कभी हम सभी को ध्यान करते समय या अन्य समय पर जब हम आध्यात्मिक रूप से समस्वरित में हों, यानी कि ईश्वर के साथ एक हों, यह अनुभव हुआ ही होगा जिसमें हमें तत्क्षण किसी ऐसे सत्य की अनुभूति हो जाती है जिसे हमने बिना समझे हुए पहले कभी पढ़ा था। यह कितना रोमांचकारी अनुभव होता है। अचानक हमने उस सत्य को अपने अंतर में, अपने अंदर पा लिया और हमने पहली बार स्पष्ट रूप से उसका अनुभव किया। आत्मा में सारा सत्य छुपा हुआ होता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर का प्रतिबिंब है और ईश्वर सत्य है, इसलिए हम भी सत्य हैं। परंतु जब तक हम अपने तुच्छ अहम के साथ एक रूप रहते हैं, स्वार्थी उद्देश्यों के लिए संघर्षरत रहते हैं और अपनी धारणाओं, अपनी पसंद, अपनी नापसंद में बंधे रहते हैं, तब तक सत्य हमसे छिपा रहता है। क्योंकि हम अभी तक माया द्वारा जनित मिथ्या धारणाओं से चिपके हुए हैं।
हमें जगत माता से इस माया के आवरण को हटाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब वे ऐसा करती हैं तो कई बार बहुत भयावह अनुभव भी होता है। हो सकता है कि हम अपनी सच्चाई का सामना करना न चाहें, परंतु इससे भयभीत न हों। जगत माता तो बस अपने बच्चों को त्रुटि रहित बनाना चाहती है और वे अपने समक्ष ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं रखेंगी जिसका सामना करने और जिस पर विजय पाने में अक्षमता हमारे पास न हो। इस सबसे अधिक दिन और रात ईश्वर की भक्ति के लिए रोते रहें ताकि आप ईश्वर के प्रेम को पा सकें। हम आत्मा प्रेम के लिए, हर आत्मा प्रेम के लिए, दूसरों द्वारा उसे समझे जाने के लिए, एक साथी के लिए तथा सुख सुविधा के लिए झटपटा रही है। वही व्यक्ति बुद्धिमान है जो ईश्वर में खोजता है ऐसी शांति, ऐसा अनुभव, ऐसा आनंद, ऐसा ज्ञान और दिव्य प्रेम के तट पर पहुंचकर इस दुख सागर के पार हो जाता है। हम सब ईश्वर की ओर ही जा रहे हैं, परंतु कितने ही लोग व्यर्थ गोल गोल चक्कर लगाकर तैरते हुए अपनी शक्ति एवं समय गंवाते रहते हैं। ध्यान द्वारा आप जो भी शांति, आनंद अथवा भक्ति अपने हृदय में प्राप्त करते हैं उसे संजोए रखें। उत्साह एवं सजगता के साथ इसका संरक्षण करें और इसे संवर्धित हमेशा बढ़ाते रहें। इस तरह का प्रयास करें। ऐसा करने के लिए जप योग का अभ्यास करें। बार बार ईश्वर को याद करें। अपने दैनिक कर्तव्यों एवं कार्यों के दौरान जितनी बार भी हो सके ईश्वर के नाम का जप करते रहें। यदि हम केवल परमहंस योगानंद जी की कविता ईश्वर हे ईश्वर के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं तो हम जान जाएंगे कि ईश्वर क्या है। ये प्रवचन श्री दया माता जी के द्वारा दिया गया था। अपने जीवन की प्रत्येक अवस्था में, अनेक कार्यों के दौरान, ध्यान में, कठिनाइयों के साथ संघर्ष में, जीवन के छोटे छोटे सुखों का आनंद लेते समय हमें आंतरिक रूप से निरंतर इसी विचार में तल्लीन रहना चाहिए। हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे जगत माता, हे जगत माता, हे अनंता, हे सर्वव्यापकता, हे आनंद, हे शांति, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु।